नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लूये सौवसाहुम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्त भास्यत्थं गणहर देवे हि गन्थियं सम्मम्। प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान् महोदयीं शिरसा ईशसुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि बध्यमाणं तिक्तं धम्मस्कतारम्। श्रुतावतार विषय पर बात चल रही है। आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखित शास्त्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं। समय सार पर बात हुई थी। समय सार को लेकर क्या चुनौतियां थी उनकी बात हुई। फिर कल जो बात हुई थी समय सार का आगामी परंपरा पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर कितना काम हुआ, उस पर संक्षिप्त में बात हुई थी, है ना। उस पर क्या टीकाएं लिखी गई, कलशों पर टीकाएं लिखी गई। आचार्य शुभ चंद की कल एक वो याद नहीं आ रही थी, परम अध्यात्म तरंगिणी, ये भी उन्होंने अमृत चंद आचार्य के कलशों पर उन्होंने भी टीका लिखी। आचार्य शुभचंद्र ने आदरणीय पंडित विनोद जी गुना वाले संकेत भी कर रहे थे ऑनलाइन, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो ये भी काम हुआ और भी हुआ होगा, हो सकता है हमारी जानकारी में ना हो या प्रकाशित ना हुआ हो, मिला ना हो, उसकी प्रतियां शास्त्र भंडारों में हो, जो भी रहा हो। और ये शुभचंद्र आचार्य पे तो बहुत प्रभाव है समय सार का। न केवल उन्होंने कलशों पे टीका लिखी, बल्कि उनके जो ग्रंथ हैं ज्ञानार्णव, वह भी बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है। ज्ञानार्णव में भी जाएंगे तो आपको समय सार का पूरा प्रभाव मिलेगा। तो समय सार ने किस तरह प्रभावित किया आगामी परंपरा को, उसकी हमने बात की। अब आज हम कुंद कुंद देव के दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रवचन सार पर बात करेंगे। और प्रवचन सार के विषय में ज़्यादा ना कह के इसकी प्रशंसा में, इसकी भक्ति में इतना ही कह सकता हूँ कि यदि 2000 साल की इस लिपिबद्ध आगम की परंपरा में कुंद कुंद देव का स्थान सर्वोपरि है, सबका ही है, किसी का महत्व तो कम नहीं होता इससे, किसी की तारीफ करने से। तो कुंद कुंद देव का यदि स्थान सर्वोपरि है, तो कुंद कुंद देव के द्वारा लिखित जो शास्त्र हैं, जो अभी उपलब्ध हैं, उनमें यह प्रवचन सार सर्वोपरि है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हमारे 2000 साल में जो भी आगम लिपिबद्ध हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ यदि कोई ग्रंथ है तो ये प्रवचन सार है। क्यों है ये इतना सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि इसकी विषय वस्तु इतनी आनंद देने वाली, इतना भक्ति और श्रद्धा से हम उछल जाएं जन शासन के प्रति, सर्वज्ञों के प्रति, ऐसी इसकी विषय वस्तु है। समय सार भी श्रेष्ठ है, लेकिन समय सार जो है उसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं, है ना। फिसलने की भी गुंजाइश है। लेकिन ये प्रवचन और समय सार तो स्वानुभूति द्वारा प्रसूत है ही, स्वानुभव के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। ये प्रवचन सार जो ग्रंथ है, ये प्रवचन सार ग्रंथ में वस्तु का जो स्वरूप बताया है वो इतना प्रांजल है, इतना परिपक्व है, और जिस विषय का भी वर्णन किया है उतना विशद है
कि ये अकेला ग्रंथ कुंद कुंद देव की, ये जो कहा जाता है कि कुंद कुंद देव कलिकाल सर्वज्ञ, एक कलिकाल सर्वज्ञ जो उनको एक प्रशस्ति दी गई, प्रशंसा दी गई, उनके बहुमान में कहा गया, ये जो उनकी उपाधि है, प्रवचन सार ग्रंथ अकेला इसको सार्थक सिद्ध कर सकता है। इसका नाम ही है प्रवचन सार। प्रवचन कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि को, भगवान की दिव्य ध्वनि को कहते हैं प्रवचन, है ना। और प्रवचन, वात्सल्य भावना भी आपने सुनी होगी 16 कारण भावनाओं में, तो भगवान की दिव्य ध्वनि को कहते हैं प्रवचन। और इस ग्रंथ का नाम है प्रवचन सार, यानी ये ग्रंथ दिव्य ध्वनि का सार है। दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप आया, प्रयोजन भूत, जो हमारे लिए आत्महितकारी है ना। प्रश्न पूछेंगे आप दिव्य ध्वनि में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो किसी के लिए आत्म कल्याण के लिए निमित्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन दिव्य ध्वनि में आत्महित के लिए जिस वस्तु स्वरूप का बोध हमें होना चाहिए, उस विषय को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इसे दिव्य ध्वनि का सार कहा, प्रवचन सार कहा। और जैसी कि उल्लेख है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र गए थे, और विदेह क्षेत्र में उन्हें सीमंदर भगवान के साक्षात दर्शन भी मिले, और साक्षात उन्होंने 7 दिन तक उनकी दिव्य देशना का, उनकी दिव्य ध्वनि का रसपान भी किया। ये उल्लेख मिलते हैं, कथाओं में उल्लेख मिलते हैं। कथाओं अकेले में उल्लेख मिलते तो शायद वह शंका के दायरे में रहता, क्योंकि कथाओं की ऐतिहासिकता पर बहुत सारी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। लेकिन हमारे महान महान आचार्यों ने इसका उल्लेख किया, शिलालेखों में इसका उल्लेख है, तो इसलिए इन चीजों को, कथाओं को तो हम एक बार नजरअंदाज कर सकते थे, एक बार की जरूरी नहीं है हर जगह, लेकिन इन उल्लेखों को, शिलालेखित के उल्लेखों को, आचार्यों के उल्लेखों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आचार्य देवसेन स्वामी ने स्पष्ट तौर पे घोषणा की दर्शन सार के 41वें गाथा में, जय पौमड़ंदिणा हो सीमंदर स्वामी दिव्यणाणेण णा विवोहई तो समड़ा कहम समड़ा सुमग्गिम, कहम सुमग्गिम पयाणंती। बहुत गजब। आपको बताएं, कुंद कुंद देव का सबसे ज्यादा बहुमान करने वाले यदि कोई मुझे आचार्य मिले, तो सबसे ज्यादा बहुमान किया आचार्य देवसेन स्वामी ने। अभी जब मैंने एक एक दो दो बार आपसे कहा कि यदि हम कुंद कुंद देव को माइनस कर दें ना, तो बहुत कुछ हमें ऐसा लगेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, है तो इससे भी ज्यादा स्थिति, मैं तो फिर भी बहुत सीमित शब्दों में बता रहा हूं। देवसेन स्वामी तो कह रहे हैं, जय पौमड़ंदिणा हो, यदि पद्म नंदी नाथ, पद्म नंदी नाथ मतलब कुंद कुंद देव का ही नाम पद्म नंदी है, उनका असल नाम पद्म नंदी है, ठीक है। चूंकि वो कौंड कुंदपुर के थे, तो दक्षिण भारत में ये सम्मान देते हैं इस तरह से कि कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसके गांव से उसका नाम लेते हैं, सीधा नाम नहीं लेते। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जाएं, बुंदेलखंड में जाएं, तो आज भी वहाँ प्रथा है कि जैसे महिलाएं वगैरह होती ना गांव में, या कोई उनको नाम नहीं लेते, अब बड़ी हैं हमसे तो अब नाम तो ले नहीं सकते, और नाम अब रिश्ता क्या जोड़ है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि मान लीजिए ये है पूजा दमोई वाली, समझ में आए ना, ऐसे फिर पूजा दमोई वाली तो ठीक, बाद में फिर वो नाम ही चलता है, दमोई वाली, सागर वाली, ढाना वाली, खड़ेरी वाली, है ना, खैराना वाली, ठीक है ना, बलेह वाली। तो ये गांव के नाम से वो सम्मान है, नाम नहीं लेते उनका, ऐसे पुरुषों में भी चलता है। तो ऐसे ही दक्षिण भारत में कौंड कुंडपुर के थे आचार्य, इसलिए उनका नाम पड़ गया कुंद कुंद आचार्य। उनका मूल नाम तो पद्म नंदी था, ठीक है ना। हो सकता है पद्म नंदी नाम के भी अनेक हुए हों, तो बोले कौन से पद्म नंदी, बोले कौंड कुंडपुर वाले पद्म नंदी।
तो उनका नाम फिर वो ही चल पड़ा कुंद कुंदाचार्य। तो आचार्य लिखते हैं देवसेन स्वामी, आप दर्शन सार पढ़ेंगे तो पहले तो आचार्य ने जितने भी जैनाभास संघ थे, काष्ठा संघ, यापनीय संघ, माथुर संघ, द्राविड़ संघ, भिल्ल संघ, ये सब थे तो दिगंबर आमनाय के, दिगंबर है ना, साधुओं के ही ये थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनमें ऐसी मान्यताएं थी कि इन्हें जैनाभास कहा। और दर्शन सार ग्रंथ में देवसेन स्वामी ने इन संघों की खूब खबर ली, है ना। और जब खूब खबर ले ली, सारे संघों की खबर ले ली जो ये जैनाभास संघ थे, उसके बाद वो बड़े बहुमान से कहते हैं, बहुत बहुमान से, जय पौमड़ंदी गाहो सीमंदर स्वामी दिव्यणाणेण णा विवोहई तो समड़ा कहाम सुमग्गम पयाणंती, कि यदि पद्म नंदी स्वामी सीमंदर, है ना, सीमंदर स्वामी के द्वारा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो इस पंचम काल के मतलब ये साधु, इनकी सुगति कैसे होती। माने देवसेन स्वामी तो कह रहे कि आज जो कुछ भी है, यदि साधुओं की सुगति हो रही है, यदि वो है ना मुनि धर्म का पालन कर पा रहे हैं, है ना, उनका जीवन संवर रहा है और भविष्य में भी सदगति होगी, तो ये इस वजह से कि सीमंदर भगवान की दिव्य देशना कुंद कुंद स्वामी ने सुनी और उसके द्वारा उन्हें संबोधित किया। ठीक है ना, ये देवसेन स्वामी कह रहे हैं। तो और ये 10वीं शताब्दी के हैं देवसेन आचार्य, इतने बड़े भक्त हुए ये। इन्होंने मतलब आचार्य कुंद कुंद के समय सार की 3 गाथाओं पे ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है श्रुत भवन दीपक नय चक्कर। उन्होंने स्वयं 3 गाथाओं को उद्धृत किया आचार्य देवसेन ने, जिसमें समय सार की 11वीं गाथा है, 12वीं गाथा है और 143वीं गाथा है, और बहुत अद्भुत है वो। और उन्होंने तत्व सार लिखा, आराधना सार लिखा, है ना। तो भले ही उन्होंने ऐसी कोई अमृत चंद स्वामी, जयसेन स्वामी जैसी टीका नहीं लिखी किसी ग्रंथ पे, लेकिन देवसेन स्वामी तो इतने ज्यादा प्रभावित थे कुंद कुंद स्वामी से, कल उनका नाम नहीं ले पाया उनके प्रभावना योग में, आज ले रहा हूं इस प्रसंग में, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुंद कुंद स्वामी को, है ना, सीमंदर स्वामी से बोध प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो एक दूसरा, जयसेन स्वामी ने तो अपनी टीका में लिखा ही है, और तीसरा श्रुत सागर सूरी ने भी छठ प्रावृत में लिखा है टीका में। तो ये कथाओं के उल्लेख नहीं है, बल्कि आचार्यों के टीकाओं के, उनके ग्रंथों की भी उल्लेख है। तो इतना उर्शिला लेखों में तो है ही, और कथाओं फिर सपोर्टिंग रोल में आ जाती हैं। तो इससे अब तो कोई संदेह नहीं रहा कि कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र नहीं गए थे, उन्हें सीमंदर स्वामी की दिव्य देशना प्राप्त नहीं हुई थी, है ना। क्योंकि इसके विरुद्ध भी बहुत वातावरण बना, लेख लिखे गए, और वर्तमान के एक आचार्य और उनके एक शिष्य ने तो बिल्कुल घोषित ही कर दिया कि कुंद कुंद देव तो गए ही नहीं सीमंदर स्वामी, और कुंद कुंद देव पे इतना बुरा भला कहा, ये तो वेदांत से प्रभावित थे, ना जाने क्या क्या। क्या करें, देवसेन स्वामी से पूछो। अब देवसेन स्वामी के समय तो ना ये आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी थे, ना टोडरमल जी थे, ना बनारसी दास थे, जिन जिनके नाम पे लोगों ने कितना दुष्प्रचार किया और क्या क्या कहा, कोई भी नहीं थे ना। ये तो 10वीं शताब्दी के थे, समझ में। जब वो लिखते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ वो तो बहुत कम कह रहा हूँ, देवसेन आचार्य तो ज्यादा कह रहे हैं। वो तो कह रहे जो कुछ भी है कुंद कुंद देव का ही है, और वो भी कब, यदि वो सीमंदर स्वामी से दिव्य देशना प्राप्त ना करते तो कौन साधुओं की सुगति कैसे होती, ऐसा लिखते हैं। तो वो गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके विरुद्ध में जो तर्क दिए जाते हैं, वो तर्कों का समाधान सबने किया है। जैसे एक तर्क दिया जाता है कि वो, उन्होंने कहा चारण रिद्धि थी, तो चारण रिद्धि तो पंचम काल में होती नहीं। तो ये भी सामान्य कथन है, वो जो संक्रमण काल होता है उसमें होते हैं। पंचम काल में मोक्ष हुआ कि नहीं हुए, है ना। जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, श्रीधर केवली सब पंचम काल में मोक्ष गए, पैदा चौथे काल में हुए थे। और पंचम काल में पैदा हुए जो श्रुत केवली हुए कि नहीं,
भद्रबाहु श्रुत केवली भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 100 है ना 162 साल में 62 साल में तो 3 अनुबद्ध केवली हुए, बाद के 100 साल में 5 श्रुत केवली हुए, तो स्वाभाविक है वो सब चौथे काल में पैदा हुए। तो 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान होना ये रिद्धि है। तो रिद्धि हुई कि नहीं? 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी 11 आचार्य हुए, विशाखाचार्य प्रोष्ठिलाचार्य हुए कि नहीं हुए? 11 आचार्य। तो कहने का रिद्धियां होने का तो उल्लेख है शास्त्रों में पंचम काल में। ये बात और कि अब समय बहुत बदल गया, घोर पंचम काल आ गया तो अब नहीं होती, लेकिन संक्रमण काल में होती हैं। संक्रमण काल मतलब बदलाव का काल। और इससे एक बात और मैं बहुत मार्मिक बताना चाहता हूं कि वो कैसे गए विदेह क्षेत्र, उसकी तो कथा आती है ज्ञान, उसमें ज्ञान प्रबोध में हरिशरण के कथा में, वो कथाओं में तो चलो जो कुछ भी है सो है। कैसे गए थे, कोई कहता है देव ले गए थे, कोई कहता है चारण रिद्धि से गए थे। कोई भी बात हो, चारण रिद्धि से गए हों या देव ले गए हों, जैसे भी गए हों, गए थे, ये बात पक्की है। लेकिन इससे एक बहुत बढ़िया निष्कर्ष मैं निकालता हूं आज, कि जब वो चारण रिद्धि से विदेह क्षेत्र मतलब विदेह क्षेत्र गए, उल्लेख है कि वो चारण रिद्धिधारी थे, तो ये तो सिद्ध हो गया कि पंचम काल में भी उस समय में रिद्धि होने के उल्लेख हैं और हो सकते हैं, है ना। दूसरी बात, चारण रिद्धि से थी जब उनके पास, तो स्वाभाविक है कि रिद्धि किसे होती है? मिथ्या दृष्टियों को तो चारण रिद्धि होती नहीं, असंयमियों को तो चारण रिद्धि होती नहीं। सम्यक दृष्टि संयमी, है ना, और देश संयमी नहीं बल्कि महावृत्ति सकल संयम के धारी मुनिराजों को ही चारण रिद्धि होती है। और केवल मुनिराजों को ही नहीं, मुनिराजों में भी विशिष्ट साधक जो होते हैं और जो वर्धमान चारित्र वाले होते हैं, वर्धमान चारित्र मतलब जिनका चारित्र निरंतर वृद्धिंगत हो, जिनके चारित्र में निरंतर वृद्धि होती जाए, वो वर्धमान चारित्र के कहलाते हैं। जिनका चारित्र नीचे चलता जाए वो हीयमान। तो ये वर्धमान चारित्र वालों को ये रिद्धि होती है। तो इससे सिद्ध हो गया कि कुंद आचार्य सम्यक दृष्टि भी थे, संयमी भी थे, विशिष्ट तपस्वी भी थे, और उसके अलावा चारण रिद्धिधारी भी थे। और जब ये सब उन्हें यहीं रहकर हो गया भरत क्षेत्र में, भगवान महावीर की परंपरा में, यानी सब कुछ उन्हें यदि प्राप्त हुआ तो ये भगवान महावीर गौतम स्वामी भद्रबाहु आचार्य की परंपरा से ही प्राप्त हुआ। इसलिए आप ये सोचते होंगे कि सीमंद्र भगवान के पास जाके उन्होंने नया कोई मोक्ष मार्ग पाया, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि यदि चारण विधि पहले से थी तो ये सारी चीजें उनके पास पहले से थी। तो सम्यक तो था ही, चारित्र भी था, वर्धमान चारित्र था। तो सीमंद्र स्वामी के पास गए तो कोई नया मोक्ष मार्ग लेके आए? नहीं, नया मोक्ष मार्ग लेके नहीं आए, सब कुछ वही था जो यहाँ था। क्योंकि भगवान महावीर की परंपरा और सीमंद्र भगवान में कोई फर्क थोड़ी है। अनंत केवलियों का, ज्ञानियों का एक ही मत होता है ना। फिर गए क्यों थे? तो कथा में आता है कि किसी समय उनके मन में रात्रि में विचार कर रहे थे, तो कोई ऐसे बिंदु को लेकर, मोक्ष मार्ग संबंधी नहीं, प्रयोजनभूत विषय नहीं, वो तो उन्हें प्राप्ति हो चुकी थी, लेकिन जिनवाणी के हजारों लाखों बिंदु ऐसे हैं, है ना, कि जिनको तर्क से नहीं चलता, उसमें प्रमाण चाहिए। अब बहुत सारी चीजें, आज भी इतने शास्त्र होने के बाद सैकड़ों बिंदु हैं जो आज भी अनिर्णीत हैं, उन पर कोई पक्का नहीं कहा जा सकता कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। यति वृषभाचार्य का मत कुछ है ना, धवलाकार का मत कुछ है ना, परिक्रमकार का मत कुछ है, पुष्प भूतबली आचार्य का मत कुछ है। तो तो क्या करते? तो ऐसे ही कोई करणान योग संबंधी कोई सूक्ष्म, या सिद्धांत संबंधी कोई ऐसा सूक्ष्म जिसका सीधा आत्म कल्याण से संबंध तो ना हो, मतलब उसे सर्वज्ञ ही जान सकते हैं। तो ऐसा मन में कोई प्रश्न आया कि ये बात क्लियर नहीं है, अरे तो हो सकता है अफसोस भी हुआ होगा, अरे कैसे काल में है, तीर्थंकरों का विरह है, आज श्रुत केवली भी नहीं है, काश भगवान साक्षात होते तो हम उनसे समाधान ले सकते थे। और इस समय सीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में उनका, है ना, विहार हो रहा है, यदि काश उनके दर्शन हो जाते तो मुझे इसका समाधान मिल जाता। और ऐसी उनकी भक्ति और भाव उमड़ा कि ऐसी कहानी में लिखा है, कहानी में तो
इफ बट किंतु परंतु बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं भी उसमें कई सारे क्वेश्चन खड़े कर सकता हूं, लेकिन अभी केवल सामान्य समझ लें। तो वहां सीमंद्र भगवान के मुंह से आशीर्वाद निकला, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। तो वहां पूछा कि ये आशीर्वाद किसको कहा? तो बोले ये आशीर्वाद भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंद कुंद के लिए दिया है। तो वहां उनके पूर्व भाव के मित्र दो चारण रिद्धि मुनिराज थे वहां समोषण में, वो आए और कुंद कुंद आचार्य को विदेश क्षेत्र ले गए। ऐसी कहानी आती है ना। और ऐसा भी पढ़ते हैं कि कोई देव आके ले गए थे। जो भी रहा हो, अभी उसकी टेक्निकल उसमें ना जाएं, लेकिन ये पक्का था। मैंने ये सारी बात इसलिए बताई उनकी रिद्धि के विषय में कि उन्हें सब कुछ यहाँ उपलब्ध हो गया था। सीमंदर भगवान के यहाँ से कुछ नया मोक्ष मार्ग सीख के आए हों ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जब कोई बड़े आदमी के पास होके आते हैं और साक्षात सुन के आते हैं दिव्य ध्वनि, तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं वो वाणी में, कहीं ना कहीं वो बातचीत में टेस्ट होता है। आप एक आध महीने कहीं घूम के आओ तो लौट के आके वहीं वहीं की बातें करेंगे, आपकी जुबान में वो टेस्ट टपकेगा, है ना। तो ऐसे ही जब आप प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको आचार्य कुंद कुंद के सीमंदर भगवान के दिव्य दर्शन और उनकी सुनी गई दिव्य देशना का जो टेस्ट है, जो आनंद है, आप इसमें उसको टपकेगा, छलकेगा। जैसे कलश भर जाए तो पानी डालते ना तो छलकने लगता है। तो प्रवचन सार ग्रंथ में आपको सीमंदर स्वामी की दिव्य देशना से उत्पन्न जो कुंद कुंद देव का वैभव है, ज्ञान की विशदता है, जो आनंद है, वो आपको इसमें छलकता हुआ दिखाई देगा। और हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, डॉक्टर दिल्ली वाले डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर सुदीप शास्त्री हमारे बड़े भाई साहब हैं। उन्होंने यहाँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में, नई दिल्ली में वो प्रोफेसर हैं प्राकृत भाषा के। तो उन्होंने तो, क्योंकि एक प्रश्न ये भी खड़ा किया जाता है कि विदेश क्षेत्र यदि कुंद कुंद देव गए होते तो उन्होंने किसी पंक्ति में, शास्त्र के किसी गाथा में कहीं तो कोई उल्लेख किया होता? कोई अंतः साक्ष्य नहीं मिलता कि उन्होंने खुद कहा हो। तो क्यों नहीं कहा, उसका कारण तो मैंने आपको बताया था कि उसके साइड इफेक्ट्स थे, और जिन्होंने किया तो उनको साइड इफेक्ट्स झेलने पड़े। खैर, तो उन्होंने बहुत अच्छी इस पर रिसर्च की और इस प्रवचन सार की प्रारंभिक जो 5 मंगलाचरण की गाथाएं हैं, उसके आधार पर ये सिद्ध किया कि यहाँ कुंद कुंद देव खुद कह रहे हैं कि हाँ, मैंने सीमंदर भगवान के दर्शन किए, और 5 गाथाओं में जो उन्होंने विवेचन किया है वो उसके जरिए उन्होंने सिद्ध किया कि ये सारा वर्णन कुंद कुंद देव वहीं का चित्रण कर रहे हैं। कहाँ का? विदेश क्षेत्र का, समोषण का, है ना। कि मैं नमस्कार करता हूँ और मनुष्य क्षेत्र में विराजमान विहार करने वाले सभी तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ। तो बोले विहार कर मनुष्य क्षेत्र तो अभी विदेश क्षेत्र में ही तीर्थंकर है और तो कहीं है नहीं। तो मनुष्य क्षेत्र कहते ही उसमें वो टेस्ट आ गया कि विदेश क्षेत्र में विहार करने वाले एक एक को और प्रत्येक को और समूह रूप से भी वंदना करता हूँ, अध्यापक वर्ग की वंदना करता हूँ। अब अध्यापक वर्ग ये बड़ा टेक्निकल है, और ये समोषण में जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक है ना, वो समोषण में होने वाले परमेष्ठी जो समझाते हैं उपाध्याय, उन्हें शिक्षक कहते हैं, अध्यापक वर्ग, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। तो वो जो उन्होंने बड़ा, आप उनके कभी वो लेख सुने, पढ़े और उनके व्याख्यान भी सुनने मिले तो उस पर सुनना, तो उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। और चलो वो मंगलाचरण की गाथाएं तो है ही, लेकिन बाद में जब आप प्रवचन सार की विषय वस्तु देखते हैं तो हकीकत में लगता है कि जैसे भगवान बोल रहे हैं। अपरिचित सहावेण उपादव्य धुवत् संबद्धम गुणवम च सपज्जायम जम तम दब्बम ही परुम बेनती मुच्चंती। क्या कि देखो जैसे भगवान बोल रहे हो, वास्तव में सर्वज्ञ देव बता रहे हो कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तुएं, है ना, अपना अपना स्वभाव छोड़े बिना, अपरिचित सहावेण, अपना अपना स्वभाव छोड़े बिना, है ना,
अपरिचत सहावेण उत्पाद व्यय ध्रुवत्त संबद्धम। ये उत्पाद व्यय द्रव्य का वर्णन ये बिना सर्वज्ञता के सहारे आप कर नहीं सकते। समझ में है ना? द्वादशांग में तो है ही, हमने विषय बताया था, है ना? उसका परंपरा से ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान कुंद कुंद देव को भी गुरु परंपरा से मिला हो, उसमें कोई संदेह नहीं है ना? इसी तरह प्रवचन सार में उन्होंने ज्यादातर बात भगवान के ज्ञान की, भगवान के भगवान जिस शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान होते हैं उस शुद्धोपयोग का वर्णन, भगवान के सुख का वर्णन। और फिर एक जगह तो कमाल ही कर दिया कि मोह का नाश कैसे होता है, तो कहते भगवान को देखने से होता है। क्या लिखा 80वीं गाथा, जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम। पढ़ी है ना 80वीं गाथा? ये तो बहुत प्रसिद्ध गाथा है कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, और ऐसे जीव का मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। आप चले जाओ, उठाओ प्राचीन ग्रंथ, आपको ये विषय आपको कुंद कुंद देव के आगम में ही मिलेंगे, है ना? अरहंत से सीधा उन्होंने आत्मा के अनुभव को जोड़ा और मोह के नाश को उपाय के रूप में उसको शामिल किया। तो ऐसा लगता है जैसे वो सिमंदर स्वामी के प्रति भक्ति ही प्रकट कर रहे हो। खैर, अब ये चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये देखने का नजरिया होता है। आपकी वो टेस्ट होना चाहिए गाथा पढ़ते समय, वो गाथा का टेस्ट आपको आए तो पता चलेगा। कई चीजें होती हैं ऐसी, जैसे वो पहले कभी आता था, बहुत पहले जब टीवी में दूरदर्शन का चैनल चलता था अकेला, कि किसी बच्चे ने पूछा कि ये मेलोडी चॉकलेट इतनी चॉकलेटी कैसे बनी। मेलोडी चॉकलेट आती थी ना, कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी। तो उसने जवाब दिया, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। क्या मतलब हुआ कि बहुत सारी चीजें तर्क से नहीं आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको उसका आनंद लेना पड़ेगा तब पता चलेगा, है ना? तो इसमें मुझे तो कम से कम कोई संदेह नहीं है कि कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र गए, वहां उन्होंने 7 दिन तक दिव्य देशना सुनी। कहते हैं कि वहां वो 7 दिन तक जब सुनते रहे तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, और गर्दन टेढ़ी होने की वजह से उनका एक नाम और चल पड़ा, जिसका नाम, जो नाम था वक्र ग्रीवाचार्य। वक्र मतलब टेढ़ी और ग्रीवा मतलब गर्दन, तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। है ना? 3 नाम आते। एक और उनका नाम गिद्ध पिच्छाचार्य, कि जब वो जा रहे थे तो मयूर पिच्छिका गिर गई, तो उन्होंने गिद्ध की पिच्छिका को ही पिच्छिकी बनाया, इसलिए उनका एक नाम और चल पड़ा गिद्ध पिच्छाचार्य। और एक एलाचार्य भी नाम आता है। एलाचार्य के पीछे कहानी तो जो है सो है ही, लेकिन एल का अर्थ वो नहीं होता असल में, है ना? तो ये 5 नाम है, इनमें 3 नाम तो बस वो थोड़े से वैसे हैं, ज्यादा चलन में नहीं। 2 नाम महत्वपूर्ण है, पद्मनंदी आचार्य और कुंद कुंदाचार्य, ये तो पक्का उन्हीं के ही है। गिरध पिच्छाचार्य उमा स्वामी को भी कहा जाता है ना? एलाचार्य और जिसमें जो कहानी जुड़ी हुई है, वो बक्र गिरीवाचार्य में जो कहानी जुड़ी है वो कहानी पे आश्रित है। जो भी है, 2 नाम तो उनके बिल्कुल तय है, कुंद कुंदाचार्य और पद्मनंदी आचार्य। तो इस प्रवचन सार में वैसा ही विशद वर्णन आचार्य ने किया है कि मानो भगवान बोल रहे हो। समझ में आया ना? चलिए, प्रवचन सार ग्रंथ में, इस दिव्य ध्वनि सार ग्रंथ में 275 गाथाएं हैं, और अमृतचंद स्वामी ने और जयसेन स्वामी ने इस पर गंभीर टीकाएं लिखी, बाद में और भी लिखेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। अमृतचंद स्वामी ने इस पूरे ग्रंथ को 3 महाअधिकारों में बांटा है। एक का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, दूसरे का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, और तीसरा नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। पहली 92 गाथा, गाथा 1 से गाथा 92 तक, इनको नाम दिया है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व का प्रकाश। दूसरा 93वीं गाथा से 200 गाथा तक, ये 108 गाथाओं को नाम दिया है अमृतचंद स्वामी ने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और 201 गाथा से लेके 275 गाथा तक, इन 75 गाथाओं को नाम दिया है चरणान योग सूचक चूलिका। इन्हीं को आचार्य जयसेन स्वामी ने नाम दिया है सम्यक ज्ञान अधिकार,
सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार, है ना। जैसे आचार्य के हिसाब से इसमें 311 गाथाएं हैं, ठीक है। तो ये एक अधिकारों में महाअधिकार है ये। इन महाअधिकारों को भी अंतराधिकारों में बांटा है। मतलब ये तो महाअधिकार हो गए, इसके बाद छोटे छोटे और अधिकार हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा देखें, पहला अधिकार है जिसे अमृतचंद स्वामी ने नाम दिया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। जयसेन स्वामी ने इसी का नाम दिया सम्यक ज्ञान अधिकार। ठीक है, दोनों लगभग बराबर ही बात है ना। लेकिन ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में अमृतचंद स्वामी ने ये बात देखी कि उसमें ज्ञान के नाम तो चूंकि केवल ज्ञान का वर्णन है ना, और जयसेन स्वामी ने उसमें सम्यक ज्ञान, पूरी गाथाओं में सम्यक ज्ञान देखा। खैर, जब ये ग्रंथ शुरू होता है तो पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें आचार्य कुंद ने 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया। बहुत मन लगा उनका वंदना करने में। वंदना में जैसे भाव विभोर हो गए हों, और जैसे वो बस मुंह से नहीं कह रहे सीमंदर स्वामी, लेकिन पूरा उन्होंने पूरा आंख बंद करके पूरी वंदना कराए वो सीमंदर भगवान की, है ना, वहां विराजमान, और दूसरे केवलियों की। और अब गए थे तो बाकी तीर्थंकरों के दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाए, तो उन्होंने परोक्ष रूप से कर लिए कि मनुष्य क्षेत्र में विराहर करने वाले सभी तीर्थंकरों की एक एक की समूह रूप से, फिर वहां के गणधर स्वामी की, वहां के उपाध्याय अध्यापक वर्ग की, और सबकी वंदना उन्होंने की। फिर उसके बाद 5 गाथाओं में तो मंगलाचरण किया, उसके बाद आगे की 7 गाथाओं में उन्होंने बहुत एक तरह से विषय को स्थापित किया। और वहीं पर 7वीं गाथा में वो वाक्य आता है जिसे हम एक झंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है चारित्रम खलु धम्मो। किसका नाम है? प्रवचन सार में जिसका भी वर्णन है बहुत उत्कृष्ट पने वर्णन है। ज्ञान का वर्णन तो केवल ज्ञान का, सुख का वर्णन तो भगवान के सुख का, समझ में आया ना। वो वस्तु स्वरूप का वर्णन तो जो भगवान के ज्ञान में दिखाई दिया वो वस्तु स्वरूप का वर्णन। और यदि चरणानुयोग का भी वर्णन है, आचरण का भी वर्णन है, तो जिससे भगवत पना प्राप्त किया जा सके, ऐसे मुनि दशा का वर्णन चरणानुयोग सूचक चूलिका में। समझ में आया ना। चलिए, तो शुरुआत की गाथाओं में तो वो ये स्थापित करते हैं कि चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो समोत्ति उड़ुदिठो। और दो चारित्र निश्चय से धर्म है, और वह धर्म समता भाव है। और वह समता भाव कैसा है? मोह खोण विहीणो, समझ में आया ना। और वह समता भाव मोह और क्षोभ से रहित, परिणामों अपूर्णो ही समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम ही समता भाव है। मोह मतलब दर्शन मोह, और क्षोभ मतलब चारित्र मोह। मोह राग द्वेष से रहित जो भाव है वही समता भाव है। इस तरह उन्होंने प्रवचन सार में शुरुआत में स्थापित कर दिया कि चारित्र धर्म है, और वह चारित्र मोह और क्षोभ से रहित होता है। यानी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से तो रहित होता ही है, क्षोभ से भी रहित होता है, मोह राग द्वेष से रहित होता है, और वह समता भाव ही चारित्र है। चारित्र मतलब क्या कहा? समता भाव को चारित्र कहा, वृतादि को चारित्र नहीं कहा। तो क्या वो चारित्र नहीं है? वो चारित्र नहीं है क्या? अब उसके लिए आपको प्रवचन सार पढ़ना पड़ेगा कि वो चारित्र है कि नहीं है ना। अरे विशद वर्णन करेंगे, व्यवहार से तो सब आएगा, लेकिन वो गाथा में समझा रहा हूं जिसको झंडा की तरह ले लेके नारे की तरह बोलते चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तव में धर्म है, चारित्र वास्तव में धर्म है ना, ऐसा। तो वह चारित्र समता भाव है। उसके बाद उन्होंने एक महासत्य की स्थापना कर दी शुरुआत की गाथाओं में ही, गाथा है ना भूमिका में, कि कोई भी जीव होता है वह परिणाम के बिना नहीं होता। कोई भी जीव परिणाम के बिना नहीं होता, भाव के बिना नहीं होता। परिणाम शब्द भाव से थोड़ी बात थोड़ी सी बदल जाती है। और ये जीव नहीं, कोई भी द्रव्य परिणाम के बिना नहीं होता, और जीव भी परिणाम के बिना नहीं होता। तो जीव कभी भी किसी परिणाम के बिना नहीं होता। हम जब अध्यात्म की सूक्ष्म व्याख्याओं में उतरते हैं तो जो कहते हैं परिणाम से भिन्न, पर्याय से भिन्न, अपरिणामी आत्मा, तो वो सब विवक्षा है।
है ना, उसमें पर्याय को, परिणमन को गौण करके वो बात कही जाती है। और यदि गौण करके ना और आप निषेध कर दें तो फिर वो एकांत का प्रसंग आएगा। कुंद कुंद यहाँ देव कह रहे हैं प्रवचन सार में कि कोई भी जीव परिणाम के बिना नहीं होता, और वह परिणाम तीन है ना, शुद्ध परिणाम, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। और वहां बताया कि जो जीव शुद्ध परिणाम रूप परिणमित होता है उसे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, जो शुभ परिणाम रूप परिणमित होता है उसे स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होती है, और जो अशुभ रूप परिणमित होता है उसे नरक त्रयंच आदि प्राप्ति होती है। समझ में आया ना। ये विषय शुरुआत में आचार्य ने 12वीं गाथा तक है। उसके बाद इस पूरे अधिकार को 4 अंतराधिकार में बांटा गया है। यदि आपको थोड़ा अच्छा लगे तो ग्रंथ भी लेके बैठ जाए, कोई बुराई तो है नहीं उसमें, है ना। 4 अंतराधिकार। महाधिकार का नाम क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। कितनी गाथाएं इसमें? 92 गाथाएं, 92। इसके अंतर्गत फिर 4 अंतराधिकार हैं। इसमें गाथा 13 से लेके गाथा 20 तक, है ना, इसको नाम दिया शुद्धोपयोग अधिकार। कौन सा अधिकार? शुद्धोपयोग अधिकार। गाथा 21 से लेके गाथा 52 तक इन 32 गाथाओं को नाम दिया ज्ञानाधिकार। ठीक है। और गाथा 52 से लेके गाथा 68 तक इन 16 गाथाओं को नाम दिया सुखाधिकार। और गाथा 69 से लेके गाथा 92 तक इन 14 गाथाओं को नाम दिया शुभ परिणाम अधिकार। अब जैसा इनका नाम है वैसे इनकी विषय वस्तु है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखो बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले आचार्य ने शुद्धोपयोग अधिकार लिखा और शुद्धोपयोग का वर्णन किया, है ना। सुविदित पयथ सुत्थो संयप्तम संजुदो विगद रापो संबड़ो सुम सुह दुखो शुद्धोपयोग को ती भणी दो। थोड़ा एक आध शब्द यहाँ वहां हो रहा है। उसमें आचार्य ने लिखा कि शुद्धोपयोग किसका नाम है? सुविदित पयथ सुत्थो संयप्तम संजुदो विगद रागो। जो उन्होंने, है ना, मतलब सूत्रों का, पदों का ज्ञान जिन्हें हो गया है, संयम और तप से जो सहित हैं, और जिन्होंने राग को छोड़ दिया है, विगत रागो हुए हैं, और जो सुख दुख में समान है, ऐसे समता भाव वाले जीव को शुद्धोपयोग कहा है। यानी यहाँ आचार्य ने इस प्रवचन सार में शुद्धोपयोग अधिकार में ये स्थापित कर दिया कि चारित्र ही निश्चय से धर्म है, और वह चारित्र समता भाव है, और समता भाव सहित ही शुद्धोपयोग होता है। और वह समता भाव समिति, है ना, और आगम सूत्रों का अध्ययन और राग जिसका बीत गया है, ऐसे जीव को होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे शुद्धोपयोग का ही फल केवल ज्ञान है, ऐसे शुद्धोपयोग का फल अनंत सुख है। तो उस शुद्धोपयोग को यहाँ उन्होंने लिया है। समझ में आया ना। ठीक है। तो ये शुद्धोपयोग अधिकार में ये मुख्य रूप से बात है। छोटा है, 13 से 20 गाथा, मतलब केवल 8 गाथाएं इसमें है। इसके बाद गाथा 21 से 52 तक 32 गाथाओं को आचार्य ने नाम दिया ज्ञानाधिकार। गजब है, गजब है। आपको यदि इस बात का विश्वास करना हो कि हाँ, कुंद कुंद देव सीमंदर स्वामी के दर्शन किए थे, तो आपको इन 32 गाथाओं को जरूर पढ़ना पड़ेगा। बागे तो है, अभी यहाँ शुरुआत में मैं बता रहा हूं, गजब है ये 32 गाथाएं, गजब गजब गजब। इन 32 गाथाओं में क्या बताया है आचार्य ने? इन 32 गाथाओं में आचार्य ने केवल ज्ञान का वर्णन किया है। उस शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो केवल ज्ञान का वर्णन है इन 32 गाथाओं में। आपको पता नहीं है, आज जो कुछ भी है सब हम कुंद कुंद देव का लिखा हुआ ही पढ़ रहे हैं। सब कुछ उन्होंने लिखा है 90%। समझ में आया ना। केवल ज्ञान का स्वरूप किसने लिखा? कुंद कुंद देव ने लिखा। और हम केवल ज्ञान के स्वरूप में जाएंगे अन्य जगह शास्त्रों में, तो एक सूत्र, एक गाथा से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तत्वार सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस, इसके अलावा कुछ है? दूसरी जगह चले जाइए, कुंद कुंद देव ने 32 गाथाओं में केवल ज्ञान का विशद वर्णन किया, विशद वर्णन। और
जयसेन आचार्य ने तो मालूम इस अधिकार को क्या नाम दिया, आप चौंक जाएंगे। इन गाथाओं को नाम दिया सर्वज्ञ सिद्धि। क्या नाम दिया? सर्वज्ञ सिद्धि। यानी इन 32 गाथाओं में कुंद कुंद देव ने सर्वज्ञ की सिद्धि की है। अब आप प्रश्न करेंगे कि हमने तो सुना है सर्वज्ञ की सिद्धि इस काल में समंतभद्र स्वामी ने की। हाँ सही बात है, उन्होंने ही की, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। देखो, 3 आचार्यों को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। एक कुंद कुंद देव को, दूसरा समंतभद्र स्वामी को, और तीसरा आचार्य वीरसेन स्वामी को, धवला लिखने वाले धवलाकार। वीरसेन स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका विशद ज्ञान, इतना विशद ज्ञान था उनका। आप देखो, धवला पढ़ो तो पता चले। समंतभद्र स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस कलिकाल में सर्वज्ञ के अस्तित्व को सिद्ध किया कि सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। दूसरे मत वालों के लिए, पर मत वालों के लिए, ठीक है। और कुंद कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। समझ में आए ना? क्या किया उन्होंने? सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। मानो उनकी वाणी से जो निकला भगवान बोल रहे हैं, है ना। अब इसकी मैं व्याख्या करूंगा, अभी थोड़ा बीच में जब आएगी ना बात, बताऊंगा कि कुंद कुंद देव का इतना महत्व क्यों है। अरे क्या बताएं भाई साहब, आज के समय में जो काम 2000 साल में नहीं कर पाए, कितने ही मतभेद रहे हों, लेकिन किसी ने ये काम कहने की जहमत नहीं उठाई, हिम्मत नहीं उठाई, दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि ऐसा भाव ही नहीं आया होगा किसी को। लेकिन इस काल के एक आचार्य, उनके संघ वालों ने मंगलम कुंद कुंदाद्यो की जगह मंगलम पुष्पदंताद्यो कर दिया। अरे रे रे रे, ऐसी नियत, ऐसी नियत। और कुंद कुंद देव को ना जाने क्या क्या कहा गया। आपको पता है, अब मैं कई बार क्या है, विषय से हटना नहीं चाहता। कुंद कुंद देव क्या थे? आज आप धर्म की कोई भी लाइन बोल दो, कोई भी विश्व में कोई भी जैनी प्रवचन कर रहा हो, कोई आचार्य, साधु, संत, विद्वान, है ना, कोई धार्मिक प्रवचन, दुनिया भर के नहीं, प्रवचन कर रहे हो और उनका प्रवचन मुझे सुनाओ, मैं बता दूंगा इसमें से जो भी बात कही जा रही है, सबका आधार परंपरा से कुंद कुंद देव है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म नहीं होता। ये जितना भी बाद में लिखा गया, सबसे पहले कुंद कुंद देव ने लिखा। चारित्र ही वास्तव में धर्म है, ये कुंद कुंद देव ने लिखा। जो समता भाव वाला जीव होता है, समता भाव ही मुनि का आधार है, जीवन है, ये बात कुंद कुंद देव ने लिखी। गृहस्थ का आचरण, श्राव का चार, ग्रंथ अलग से भले ही श्राव का चार नाम ना हो, लेकिन गृहस्थों के आचरण को सबसे पहले लिपिबद्ध किसी ने किया तो कुंद कुंद ने किया। मुनियों के आचरण को सबसे पहली बार किसी ने लिपिबद्ध किया तो कुंद कुंद देव ने किया। 6 द्रव्य होते हैं, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्त होते हैं, ये कुंद कुंद देव ने लिखा। बात समझ में आ रही कि नहीं? सबसे पहले यदि भक्ति करना किसी ने सिखाई तो कुंद कुंद ने 10 भक्तियां लिखी, कुंद कुंद देव ने। यदि हमें यह पता चला कि ये 12 अंग होते हैं, उन अंगों में 14 पूर्व होते हैं, इसमें इतने वस्तु अधिकार होते हैं, इतने प्रावृत अधिकार होते हैं, है ना, और प्रतिकर, ये सारा वर्णन यदि गिनाया तो कुंद कुंद देव ने 10 भक्तियों में श्रुत भक्ति में कहा। जो 12 भावना का एक बहुत लंबी परंपरा चल रही है, ये 12 भावना यदि पहली बार किसी ने लिपिबद्ध की तो बारसाणु व्याख्या कुंद कुंद देव ने की। ये क्या बात करते हैं भैया, आज जो कुछ भी है हमें पता नहीं है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, एक एक वाक्य के पीछे जाओ तो सबसे पहले उसे इस युग में किसी ने लिपिबद्ध किया तो कुंद कुंद देव ने किया। यदि जैन दर्शन के अकर्तावाद को किसी ने सबसे पहले लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा। सबसे पहले यदि सर्वज्ञता को सिद्ध किया, समंतभद्र स्वामी तो बाद में हुए, कि सर्वज्ञ होते हैं, कैसे जानते हैं सारे विश्व को, तो ज्ञानाधिकार की 32 गाथाओं में, जिसे जयसेन स्वामी ने सर्वज्ञ अधिकार नाम दिया, आप पढ़ो। काल ऋच विषमम शैलम सबत्थ संभवम चित्तम जुगुबम जानदि जोन्नम अहो हिणाणस्तमाहप्पम। आहा, गजब है। कहते हैं सुनो, काल ऋच विषमम शैलम सबत्थ संभवम चित्तम, तीनों काल के
अनेक तरह के सम विषम चित्र विचित्र सभी द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जुगबम जानदि जोड़नम, जुगबम मतलब युगबम एक साथ जो जानता है वह जैनी, वह सर्वज्ञ हैं। कालड़िच विस्मम शैलम सब्बथ संभवम चित्तम जुगमम जानदि जोड़नम। और फिर मालूम क्या लिखा अंतिम पद, अहो हिणाणस माहप्पम, अहो ज्ञान का महात्म। क्या लिखा, अहो। आचार्य कुंद कुंद देव जैसे बहुमान से उछल गए हो। अब मान लीजिए बोलना हो तो अपन थोड़ा सा चेहरे के एक्सप्रेशन बदल दें, अहो ऐसे। अब लिखना है, लिखने में क्या आएगा, तो लिखने में उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, अहो अहो अहो। क्या अहो, राणस महात्म, ज्ञान का महात्म। अरे ज्ञान का महात्म तो देखो भैया, है ना, कि केवल ज्ञानी तीनों लोक तीनों काल के समस्त चित्र विचित्र सम विषम भूत भविष्य वर्तमान सबको एक साथ जानते हैं। अरे ज्ञान का महात्म तो देखो। अब वो गाथा आपको उस लोच के साथ पढ़नी पड़ेगी। जब आचार्य लिखते हैं अहो हिणाणस महापम, तो आप कल्पना करें कुंद कुंद आचार्य बैठे हैं और ऐसे दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं। आप लोग भी बोलो, सुन रहे हैं जो, ऐसे हाथ उठा के खूब आनंद से, बिल्कुल, अहो हिणाणस महापम। बोला कि नहीं, अहो हिणाणस महापम। ओ बाबा रामदेव तो योग सिखाते समय जब कहे हाथ ऊपर करके हा 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 जोर जोर से करो और ऐसे नाक दबाओ ऐसे पेट दबाओ तो जल्दी करने लगते हैं सब। एक कुंद कुंद देव भी ये कह रहे हैं, जरा आनंद से बोलो, अहो हिणाणस महापम, अहो ज्ञान का महात्म। कोई प्रश्न करता है कि साहब केवल ज्ञानी सारी दुनिया को कैसे जान लेंगे, जो चीजें अभी खत्म, जो भूतकाल निकल गया, जो भविष्य में अभी हुआ नहीं उसको कैसे जान लेंगे। तो कहते भैया जो नष्ट हो गई और जो अभी हुई नहीं है, ऐसी पर्यायों को केवल ज्ञानी नहीं जानेंगे तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। बोले केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं, बोले हम अवग्रह यह अवाय पूर्वक जानते ना, इंद्रियों से जानते, वो इंद्रियों से नहीं जानते, वो ऐसे क्रम से नहीं जानते। तो कैसे जानते हैं, वस्तु में प्रवेश नहीं करते, वस्तु के पास नहीं जाते, वह अपनी ज्ञान की सामर्थ्य से, है ना, सब जानते हैं। रक्षी परोक्षम किंचिदी, उनके लिए कुछ भी परोक्ष नहीं है। इस युग में पहली बार किसी ने सर्वज्ञता का स्वरूप बताया, सर्वज्ञता के ज्ञान की, है ना, विवेचना की कि उनके जानने की प्रक्रिया क्या है, जानने की विधि क्या है। ये यदि किसी ने पहली बार लिखी तो कुंद कुंद देव ने लिखी। भाई साहब कुंद कुंद देव को माइनस कर दो तो ये विषय लिखे ही नहीं। फिर जब एक बार लिख गए तो फिर बात के आचार्यों ने खूब लिखा उस पर, समझ में आया ना, एक एक चीज। अब क्या क्या बताएं आपको, है सारी जो मैंने लिस्ट गिनाई, ये तो अभी मुंह पे फ्लो में जितनी मेरे मुंह पे आ गई। मुनि बनने की प्रक्रिया का वर्णन पहली बार लिखा तो कुंद कुंद देव ने लिखा, इसी प्रवचन सार में चरणानुग सूचक चोलिका में। समझ में आया ना, है गजब है भैया, गजब है, बहुत गजब है। क्या भक्ति, क्या बारह भावना, क्या वस्तु का स्वरूप और भेद विज्ञान, आत्मा शुद्धात्मा समय सार, ये तो पहली बार उन्होंने लिखा ही, इसमें तो कोई संदेह की बात है ही नहीं, बहुत। तो इस ज्ञान अधिकार में कुंद कुंद देव ने केवल ज्ञान का स्वरूप बताया। समंत भद्राचार्य ने सर्वज्ञता की सिद्धि की थी ज्ञेय के अधीन होकर, मतलब ज्ञेय की तरफ से कथन किया था, और कुंद कुंद ने सर्वज्ञ की सिद्धि की ज्ञान की तरफ से। आदाणाण पमाणम राणाणेय पमाण मुद्दिठम णेयम लोया लोयम तम्मा आदाहु सब गया। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक है। इस तरह सिद्ध हो गया कि आत्मा लोकालोक को जानता है, मतलब लोकालोक प्रमाण है, वहां जाए बिना वो जानता है, यानी सब सर्वगत है आत्मा। तो आचार्य ने ज्ञान की तरफ से सर्वज्ञता की सिद्धि की और समंत भद्र स्वामी ने ज्ञेय की तरफ से की। सूक्ष्मांतरित दुर्वार था, प्रत्यक्षा कस्य चिद यथा अनुमेय तत्व अग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, कि सूक्ष्म अंतरित दूरार्थ पदार्थ किसी के हमारे अनुमान के विषय है,
तो जो अनुमान का विषय होता है वह किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय होता है, और जिसके प्रत्यक्ष का विषय होता है वही सर्वज्ञ है। तो उन्होंने बाहर से सर्वज्ञता की सिद्धि की, कुंद देव ने अंदर से सर्वज्ञता की सिद्धि की। समंतभद्र स्वामी ने दूसरे मत वालों के लिए सर्वज्ञ की सिद्धि की, और कुंद देव ने अपने स्वमत वालों के लिए मुख्य रूप से सर्वज्ञ की सिद्धि की, कि अभी हमें पता तो चले सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है। और जब ये पढ़ते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, आचार्य को थोड़ी बोई डकार आ रही है। कौन सी? वो सीमंदर स्वामी की भक्ति वाली है ना। ऐसा है, गजब है। तो इन 32 गाथाओं में गाथा 21 से लेके 52 तक आचार्य ने विशद तौर पे केवल ज्ञान का वर्णन किया। ठीक है, फिर गाथा 53 से लेके गाथा 68 तक इस तीसरे अंतराधिकार में सुख का वर्णन किया, सुखाधिकार। लेकिन किसका सुख? चलो अब इसके आगे विषय कल बताएंगे, है ना, समय हो गया है। कल मैं सुखाधिकार और आगे जो जो बात चलेगी उसको बात। सहजानंदी शुद्ध